नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। माली साल 2021-22 का केंद्रीय बजट अज खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों लोक सभा में पेश किया जाएगा। पहली बार डिजिटल ढंग नाल केंद्रीय बजट उपलब्ध होगा। जनवरी 2021 दौरान जीएसटी तहत मालिया कलैक्शन तकरीबन 120 करोड़ के आंकड़े नूं छू गई। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया कि नवे खेती कानूनों का मौजूदा एमएसपी प्रणाली ते मंडियां ते कोई असर नहीं पवेगा। कहा नवे प्रबंध तहत मंडियां विच मिलण वालियां सेवावां ते बुनियादी सहूलतां घट खर्चे वालियां हो जाणगियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज दा भारत गरीबां दे विकास की सोच नाल अगे वध रहा है। उपराष्ट्रपति अज आदिवासी सभ्याचार शिल्प कला पकवाना ते वणज नूं दर्शाउंदे महा उत्सव का नवी दिल्ली विच उद्घाटन करनगे। देश विच हुण तक 37,44,000 तो वध लाभपात्रियों नूं कोरोना के टीके लगाए गए। पंजाब विच 57,499 सेहत कामियां दा टीकाकरण मुकम्मल। कौमी पल्स पोलियो मुहिम तहत 5 साल तक के तकरीबन 99 लाख बच्चों नूं पोलियो दीयां बूंदां पियाईयां गईयां। अज तो घरों घरी जाके पल्स पोलियो दीयां खुराकां ना लैण वाले बच्चों नूं बूंदां पियाईयां जाणगियां। ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों के मुद्दे और दिल्ली में ताज़ा घटनावां के मद्देनज़र किसान अंदोलन बारे अगले राह लई आम सहमति बनाउण वास्ते भलके एक सरब पार्टी मीटिंग सद्दी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण आज सवेरे 11 बजे लोक सभा विच साल 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार नूं संसद का बजट इजलास शुरू होने तो पहला आस प्रगटाई सी कि साल 2021-22 के बजट नूं कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर नूं खत्म करने लई खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों पिछले 10 महीनों दौरान ऐलाने पैकेजां के हिस्से वजों देखा जाएगा। इस साल का केंद्रीय बजट पहली बार डिजिटल तौर पर उपलब्ध होगा। इस लई खजाना मंत्रालय वालों एंड्रॉयड ते iOS प्लेटफार्मां ते मोबाइल ऐप यूनियन बजट के राही देखा जा सकता है। खजाना मंत्री के बजट भाषण तो बाद इस ऐप ते बजट संबंधी 14 दस्तावेज उपलब्ध होंगे, जिसनूं प्रिंट करन ते पढ़न की सहूलत भी इस ऐप विच दिती गई है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल बजट इजलास बारे गलबात करदिआं संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि इस इजलास दौरान 33 बिल ते 5 वित्ती मामले पेश किए जाएंगे। बजट इजलास दौरान राष्ट्रपति के संबोधन ते धन्यवाद मते मौके चर्चा होगी। जरूरी विधानक कामकाज ते होर कामकार इस इजलास का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने दस्सिया कि इस इजलास दौरान 4 बिल ऑर्डीनेंसां की थां ते लिआंदे जाणगे। जनवरी 2021 दौरान जीएसटी तहत मालिया कलैक्शन तकरीबन 120 करोड़ के आंकड़े नूं छू गई है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों जारी आंकड़ियां मुताबक 31 जनवरी नूं शाम 6 बजे तक जीएसटी तहत 1,19,847 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा हो चुका सी, जिन्हां विचों सीजीएसटी तहत 21,923 करोड़ रुपए, एसजीएसटी तहत 29,014 करोड़ रुपए ते आईजीएसटी तहत 60,288 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। इस तो इलावा 8,622 करोड़ रुपए का सैस भी इकट्ठा होया है। 31 जनवरी तक जीएसटी R3B रिटर्नां की गिनती दिसंबर तक 90 लाख नूं पार कर गई सी। पिछले 5 महीनों दौरान वसूली के रुझान तहत जनवरी 2021 के महीने का मालिया पिछले साल के जीएसटी के मालिये नालों 8% वध है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि नवे खेती कानूनों का मौजूदा एमएसपी प्रणाली और मंडियां ते कोई असर नहीं पवेगा। उन्होंने कहा कि नवे प्रबंध तहत मंडियां विच होर भी ज्यादा मुकाबलेबाजी की भावना देखने को मिलेगी ते इस नाल दित्तियां जाण वालियां सेवावां ते बुनियादी सहूलतां घट खर्चे वालियां हो जाणगियां, जिसका सीधा फायदा किसानां नूं होवेगा। खेतीबाड़ी मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखी शरद पवार वालों नवे खेती कानूनों की आलोचना किए जाण ते अपनी प्रतिक्रिया दे रहे सन।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ फायदे गिनाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां नूं सशक्त बनाउण लई स्वामी विवेकानंद जी दे 2 विचारां दा जिक्र कीता। उन्हां कहा कि स्वामी विवेकानंद चाहुंदे सन कि गरीबां नूं मजबूत बनाउण लई सारे मौके मिलण ते नाल ही उन्हां विच अजिही सोच ते दृष्टिकोण विकसित कीता जा सके तां जो ਉਹ अपनी बेहतरी दा रस्ता आप भाल सकण। उन्हां कहा कि अज दा भारत उसे सोच नाल अगे वध रिहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਰਸਾਲੇ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। स्वामी विवेकानंद वालों लिखिया 2 चिट्ठियां का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने गरीबां नूं आर्थिक पक्षों मजबूत बनाउण लई स्वामी जी के 2 विचारां का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अज दा भारत गरीबां दे विकास की सोच नाल अगे वध रहा है। इस दे उदाहरण जन धन योजना, जन सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत आदि विच देखण नूं मिलदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा सड़क, सिक्ख्या, बिजली ते इंटरनेट सेवावां देश के हर कोने तक पहुंचाईयां गईयां ने। इस विच लोकां विच नवीआं आसां दा संचार होया है ते देश तरक्की दी राह ते अगे वध रहा है। Swami Vivekananda named the journal Prabuddha Bharat to manifest the spirit of our nation. He wanted to create an awakened India. Those who understand Bharat are aware that it is beyond just a political or territorial entity. Swami Vivekananda expressed this very boldly and proudly. He saw India as a cultural consciousness that had been living and breathing for centuries. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली हाट विखे 15 फरवरी तक चलने वाले इस जनजाति उत्सव ਨੂੰ कबायली मामलों बारे मंत्राला वालों करवाया जा रहा है। इस दौरान आदिवासी सभ्याचार, शिल्प कला, पकवाना ते वणज दा प्रबंध किया जाएगा। ਇਹ ਰਵਾਇਤ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ INA ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। इस समागम दौरान अमीर आदिवासी रवायती सभ्याचार की झलक देखने को मिलेगी। आदिवासी भाईचारे के लोगों की आमदनी ते जीवन को बेहतर बनाने की सोच नाल कबायली मंत्राला वालों यह उपराला किया जा रहा है तां जो इस लुकी हुई कला ते सभ्याचार बारे देश भर के लोगों को जाणू करवाया जा सके। देश भर में हुण 37,44,334 लाभपात्रियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबक कल 2,44,307 सेहत कामियां को कोरोना के टीके लगाए गए। इधर पंजाब में 57,499 सेहत कामियां का टीकाकरण मुकम्मल हो चुका है। देश में कोरोना तो सेहतयाब होने वालों की गिनती पिछले 24 दिनों तो नवे पुष्टि वाले मामलों तो वध बनी हुई है। बीते दिन एक्टिव मामलों की गिनती घट के 1,68,784 रह गई है, जिहड़ी कुल पॉजिटिव मामलों चों सिर्फ 1.57% रह गई है। 31 सूबਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,04,23,125 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 96.99% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ 13,052 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ 13,965 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
इधर पंजाब विच एक्टिव मामलों की गिनती 2128 रह गई है। बीते दिन 242 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया, जबकि कोरोना नाल 6 मौतां दर्ज हुई ने। पंजाब विच कोरोना महामारी नाल हुण तक 5615 मौतां हो चुकियां ने। मोहाली विच कोरोना दे 568 एक्टिव मामले ने। लुधियाना विच कोरोना दे 324, जलंधर विच 192, पटियाला विच 154, अमृतसर विच 123 ते बठिंडा विच 110 मरीज जेरे इलाज ने। सरकार ने कहा है कि देश भर में कौमी पल्स पोलियो मुहिम तहत तकरीबन 99 लाख बच्चों को पोलियो तो बचा दियां खुराकां पिआईयां गईयां ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां अनुसार देश भर में इस काम लई तकरीबन 7 लाख पल्स पोलियो केंद्र बनाए गए सन। 5 साल तक के बच्चों को इन्हां केंद्रां विच पोलियो दीयां 2 बूंदां पिलाईयां गईयां। ਜਿਹੜੇ बच्चे किसी कारण करके इन्हां केंद्रां विच नहीं पुज सके, उन्हां नूं अगले 2 ਤੋਂ 5 दिनों दौरान घरों घरी जाके ये बूंदां पिआईयां जाणगियां। मंत्रालय के एक बुलारे ने नवी दिल्ली में यह जानकारी देंदियां दस्सिया कि 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे तक यह जीवन रक्षक दवाई पहुंचाने लई सारे लोड़ींदे प्रबंध किए गए हैं। वक्खो वक्खरे बस स्टैंडां ते रेलवे स्टेशनां ते भी पल्स पोलियो दीयां बूंदां पिलाउण वालियां टुकड़ियां की तैनाती की गई है। कोविड-19 महामारी के अरसे दौरान सारे लोड़ींदे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। केंद्रां ते भीड़ नूं रोकण, सुरक्षित समाजिक दूरी बना के रखण, मास्क पाउण ते हत्थ धोण वर्गे सारे नियमां की पालना की जा रही है। भारत पिछले एक दहाके तो पोलियो तो मुक्त है। देश विच पोलियो वायरस के आखिरी मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2011 ਨੂੰ सामने आई सी। राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो मुहिम मौके पंजाब के प्रिंसीपल सकत्तर हुसन लाल वालों मोहाली विखे बच्चों को पोलियो वैक्सीन दीयां बूंदां पिला के शुरुआत की गई। मोहाली के 6 फेज विचले सिविल हस्पताल विखे मुहिम की शुरुआत संबंधी करवाए गए प्रोग्राम दौरान प्रसार भारती के नुमाइंदे नाल गल करदियां प्रिंसीपल सकत्तर हुसन लाल ने कहा कि पल्स पोलियो मुहिम तहत 5 साल तक की उम्र के 31,54,000 तो वध बच्चों लिए 14,112 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि इस मुहिम दौरान कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना की जा रही है ते निर्देशों मुताबक मास्क, सैनिटाइजर ते समाजिक दूरी की पालना नूं यकीनी बनाया जा रहा है। नैशनल पल्स पोलियो डे है। पंजाब दे विच असीं तकरीबन 31 लाख तो ज़्यादा 0 ਤੋਂ 5 साल के जो बच्चे है उन्होंने अज पोलियो के बूंदां पिला रहे हैं। सो मेरे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि अपने बच्चे नूं नेड़े दे बूथ ते लिया के पोलियो दीयां बूंदां जरूर पिलाओ। इस परपज़ ਲਈ ਅਸੀਂ तकरीबन 14,000 टीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ लगा रखियां पूरे स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ और शाम तक वो सारे बच्चों को पोलियो दी बूंदां पाते रहेंगे। मैं ये तुहानूं विश्वास दिलाना कि इस दौरान कोविड दियां जो एहतियात है, प्रिकॉशनस है, वो सारियां वरतियां जाणगियां। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखणगे और हर तरह के मास्क वगैरह पहन के और तुहाडे बच्चे नूं बिल्कुल सुरक्षित रख के पोलियो दी बूंदां पिलाईयां जाणगियां। सेहत विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर गुरिंदरबीर सिंह ने दस्सिया कि इस मुहिम दौरान 25,618 सेहत टीमां नूं क्रियाशील किया गया है ते 837 मोबाइल टीमां ते 696 ट्रांजिट टीमां बनाईयां गईयां ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों के मुद्दे और दिल्ली में ताज़ा घटनावां के मद्देनज़र किसान अंदोलन बारे अगले राह लई आम सहमति बनाउण वास्ते भलके एक सरब पार्टी मीटिंग सद्दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जारी एक प्रैस रिलीज़ विच कहा गया है कि यह मीटिंग 2 फरवरी को सवेरे 11 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में होगी। मीटिंग दौरान गणतंत्र दिवस मौके दिल्ली में वापरी हिंसा नाल पैदा हुए घटनाक्रम, सिंघू बॉर्डर ते किसानां उपर हमला ते कथित तौर पर किसानां नूं बदनाम करने लई चलाई जा रही मुहिम वर्गे अहम मसलिਆਂ ते विचार वटांदरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सारियां पार्टियां नूं किसानां दी हमायत ते पंजाब दे हितां नूं मुख रखदिआं एकजुट होकर इस मीटिंग विच हिस्सा लैण दा सद्दा दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती कानूनां नाल पैदा होया संकट समुचे सूबे ते इत्थों दे लोकां लई एक चिंता दा विषय है। केंद्र सरकार वालों अज तो सिनेमा हालां नूं सीटां दी 100% समर्था नाल खोलण नूं प्रवानगी दे दी गई है। सरकार दे इस फैसले बारे जानकारी देंदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि इस संबंधी सरकार वालों नवीं म्यारी संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकारां स्थिति मुताबक वाधू दिशा निर्देश जारी कर सकदियां ने। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों मुताबक कंटेनमेंट जोनां विच फैसला लागू नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि महामारी कारण लॉकडाउन करके पैदा हुई स्थितियां नूं आम वांग करन लई समय-समय ते ढुकवें कदम चुके जा रहे हैं। इसे तहत स्थिति नूं ध्यान विच रखदिआं सिनेमा हालां ते थिएटरां नूं पूरी समर्था नाल खोलण दा फैसला किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि म्यारी संचालन प्रक्रिया मुताबक सरीरक दूरी ते मास्क पहनण नूं जरूरी बनाया गया है। इस तों इलावा सिनेमा हाल ते मल्टीपलैक्स विच दाखिल होण समय आउण वाले लोकां दी दाखला बिंदुआं ते थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि बुकिंग काउंटरां ते भीड़ नूं घटाउण लई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणालियां दी वरतों नूं उत्साहित किया जाएगा। फरवरी में
सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।